ये एकदम बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आपके ओवर थिंकिंग करने की। तुम बार बार अपने मार्क्स के बारे में जो सोचते रहते हो कि पेरेंट्स क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हमारे दोस्त हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे, हमारे दोस्त हमारा मजाक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नंबर कम आए हैं, ये सभी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जो भी चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये मैं चीज़ आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं भी चाहती हूँ आप लोग इस प्रॉब्लम का आप सामना ना करो, ओवर थिंकिंग ना करो। तुम्हारी ज़िंदगी सच में बताऊँ तो कैसे चल रही है ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ों में डेली सोचते हैं ना, हमारे अंदर चलता है कि सबकी तो रिजल्ट इतना अच्छा है, हमारे इतने ख़राब आए, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा कोई एग्ज़ाम या नहीं कर पाऊँगी, कोई क्या सोचेंगे रिश्तेदार, क्या करेंगे, या कोई इज़्ज़त बचेगी, कोई वैल्यू रहेगी नहीं मेरी तो मतलब घर में, और भाई सब के सब बोलेंगे ये चीज़। तो हम इसको लेके ओवर थिंकिंग कर लेते हैं अपने मन के अंदर ही। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वही चल रहा होता है जो तुम सोच रहे होते हो। तो सबसे पहली बात, शांत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। और सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि भाई तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं। सबसे सिंपल तरीके बताने वाली हूँ, जो कि तुम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं बताऊँगी। अगर तुम ये चीज़ें करोगे ना तो सच्ची बता रहे हो, तुम्हें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होगा। दुनिया का हर एक इंसान गलत है और केवल मैं सही हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं कोई भी तैयारी कर रही हूँ तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर लेकिन मेरे अंदर तो निगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, नहीं भाई दूसरा इंसान तो अच्छा है, मैं तो हर चीज़ में गलत हूँ। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें ख़त्म कैसे करना है, हर चीज़ हमें पॉजिटिव सोचनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जो चीज़ तुम सोच रहे हो उस रिज़ल्ट को अच्छा करना है। आप तो मम्मी ज़रूर डांटेगी कि मुझसे नहीं हुआ, दोस्त आज मजाक ज़रूर लेंगे, और इन फ्यूचर जब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो वही दोस्त आके कहेंगे वाह तेरा दिमाग कितना तेज है भाई, कहेंगे ना। तो दुनिया में हर एक इंसान गलत है, बट इट्स चीज़ों को एक बहुत सी सिंपल सी एक स्टोरी है जो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है ना। एक बार एक लड़की गाड़ी से जा रही थी और वो स्लोली धीरे धीरे अपनी गाड़ी से शांति से धीरे धीरे उतरती है, धीरे धीरे उतरती है, ठीक है। तो वो क्या था, अगर वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, बट वो बहुत धीरे चला रही थी गाड़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, गाड़ी बहुत धीरे चला रही थी तो पीछे से आके वो हाईवे था, जहाँ पे वो हाईवे था वो बहुत तेज़ी चला रही थी तो पीछे से आके कोई उसको ठोक देता है। तो फिर गलती किसकी होती है, तब भी गलती किसकी होती है, उस लड़की की होती है, घर वालों की नज़रों में ना, कि भाई तुमने ठोक दी, तुम तेज़ चला रही हो। बट ऐसा नहीं था, तब वो बहुत स्लो चला रही होती है। तो ये सच है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो भी हमें एक वो होता है, और हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम अच्छा करेंगे तो भी हमें घर वाले डांटेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सी चीज़ें हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण हमारे घर वाले हमें इस चीज़ को डांटते हैं। देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे आजकल के तेज चलाते हैं तो इसलिए हमें डांट मिलती है। और एक्सीडेंट इतना बुरा होता है ना उस लड़की का, और जो तक उसका भी, दोनों ही एडमिट होते हैं। फिर पता है लोग चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं कि गाड़ी धीरे चला लेते हैं, ये सब चीज़ें बोलते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ को जीना है, इंजॉय करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना है जिस चीज़ पे आपको लगता है कि आप सही हो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर वो आज थोड़ा तेज़ चला रही होती, मतलब मैं ये कहूँगी ज़्यादा तेज़ नहीं, एक एवरेज स्पीड भी रखती, तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ये सच है। बट अगर वो मतलब घर वालों की पेरेंट्स सबकी सुननी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की नहीं सुननी चाहिए, सुनी तो सबकी चाहिए, पर जो तुम्हें अपने लिए सही लगता है उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रेशराइज होकर घर वालों की प्रेशराइज से, किसी को डॉक्टर बनाना होता है तो वो बोल देते हैं नहीं हम तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है कि हमें डॉक्टर बनना है, बट उन पर वो सब्जेक्ट्स चल नहीं पाते। तो उन पर क्या हो जाता है, एक तरीके से कोई चीज़ थोप दी है कि हाँ भाई करनी बट उन पर हो नहीं पा रही है, फिर भी वो बेचारे कर रहे हैं, और फिर उनके नंबर कम आते हैं, फिर उनको डर रहता है एक, अब घर वाले भाई पूरा वाला डांटेंगे मारेंगे, तो फिर हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग खत्म करने के सिर्फ सिंपल तरीके यही हैं, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, वो चीज़ तो है, पर जो चीज़ आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज़ राइट है, कि हमारे लिए अच्छी रहेगी, तो हमें उसके लिए एक एक्शन लेना चाहिए। अगर वो आज गाड़ी थोड़ा ठीक चला रही होती, मतलब एक एवरेज स्पीड पे, तो शायद वो नहीं ठुकती, बट उसका घर वालों ने पहले ही बोला था, घर वालों ने, फ्रेंड ने, सभी बोलते थे कि धीरे चलाते हैं, बट वो इतना धीरे चला बैठी कि उसका एक्सीडेंट ही हो गया। क्या पता जब वो मतलब एक स्पीड ठीक होती तो शायद वो बच जाती।
तो कैसी लगी ये वाली स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, रियलिटी पता है क्या, किसी की प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है पहली चीज़। दूसरों की प्रॉब्लम में सबको ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत आसान से कर सकता है पढ़ाई। जो चीज़ हम कर लेते हैं ना तो वो हमें आसान ही लगती है। तो इसलिए अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई भी हो आपको अपने आप में सॉल्व करनी पड़ेगी। आप टीचर से समझ लो कि पेपर तो फिर भी आपको ही देना है, तो समझना तो आप ही को है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, और ओवर थिंकिंग करनी नहीं है। मार्क्स आज अच्छे नहीं आए, कल मार्क्स अच्छे आएंगे। जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो ना तो हमें भूख लगेगी और ना ही हमें कुछ भी खाने का मन करेगा, और तो हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक पेन होता है जिसका वेट अगर आप देखोगे तो 10 मिनट आप होल्ड कर लोगे, ठीक है। तो इसी पेन में एक होता है कि हमें देखेंगे हम तो ऐसे करने वाला टिंग वाला पेन आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, ये वाली एक्सरसाइज करते थे, टंग 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 टंग, और बहुत से के हाथों में भी पेन रहता था। उससे क्या होता था, उसकी एक्सरसाइज हुआ करती थी ना। तो ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई में अगर आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, सिर में दर्द भी हो रहा है, तो डिसिप्लिन दे दो, आराम करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। बट अगर आज आपके नंबर कम आए हैं तो कोई इतना बड़ी बात सोचने की नहीं है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। एक टाइम तो उनके भी कभी नंबर ऐसे ही ख़राब आए होंगे, ये नहीं कि परमानेंटली बहुत अच्छे होंगे। तो जो कोई पेन होता है, जो उसका पेन का टिंग करते थे हम, तो उसकी जो नीचे की वो निप होती थी तो वो ख़राब हो जाया करती थी। तो घर वाले क्या कहा करते थे कि अभी तो हमने उसको पेन दिलाया था, फिर तुमने ख़राब कर दिया। तो भाई ठीक है, वो ख़राब हो गया, हमारी गलती थी, हमने एक्सेप्ट कर ली। तो फिर हमें ऐसा लगता था जो कोई हमारी गलती क्या है, अब भी अगर हमारे सही है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी होती हैं बच्चों, जो कि हम जहाँ सही कर रहे होते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। मोस्टली आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपके नंबर थोड़े कम हो गए तो आपके पेरेंट्स से जो डांटेंगे वो डांटेंगे, आपके रिश्तेदार आपको और ताना देंगे। तो वो रिश्तेदारों को बढ़ावा हमारी फैमिली वाले खुद देते हैं, सच्ची बताऊँ तो। अगर आपकी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार कमाए, अगली बार अच्छे लाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करेगा, कोई बात नहीं, अचीवमेंट करेगा, तो आपके रिश्तेदार आपको फोर्स नहीं कर सकते। बट अगर आपके घर वाले ही जा के कहेंगे हमारे लड़के के नंबर ऐसा है, भाई तू भी सुना, बहन तू भी सुना, तो वो खुद ही आपको बुला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सुनने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ओवरथिंकिंग का शिकार खुद ही होते चले जाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को खुद ही डील करें, कि आपके रिश्तेदार भी आपको बुलाते हैं जब उनके बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, और कभी अगर आ भी जाते हैं तो वो भी तो यही कहते हैं ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स सिखा दूँगी मैं, ऐसे 90% में से 10% ऐसे होंगे जो कि, मतलब मैं बता रही हूँ 90% में से 80% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो दूसरों के बच्चों में तो कमी करते होंगे कि हाँ भाई मेहनत करनी चाहिए थी, और क्या कहते हैं उसको, बच्चा इतने अच्छे नंबर लाए, बता भाई तो इस बार इतने नंबर कम लाए, और अपने बच्चों का नंबर कम भी आ गया ना तो पता क्या करनी है, भाई इतने % है, भाई इतने % है, पर रियलिटी वो नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है। वो रियलिटी बताएंगे तो फिर सामने वाला तो उनको ये जवाब देगा, भाई क्या हो गया था, इतने नंबर कम क्यों आए। तो हर कोई अपने बच्चे को सपोर्ट करता है, आजकल सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। अगर आप सपोर्ट करते हैं आपके पेरेंट्स तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सपोर्ट नहीं करते तो अपने अंदर खुद सपोर्ट लाओ, खुद मोटिवेशन लाओ, अपने आप को मेहनत करो इतनी ज़्यादा कि हाँ आप कर दिखाओगे। और हाँ, इस चीज़ का दिमाग ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो कि भाई ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि कहने वाले को तो काम है। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे भी आ गए ना तो कब भी बताए वो क्या कहेगा, तूने अपनी हालत क्या बना रखी है, अपनी पर्सनैलिटी पर भी थोड़ा वर्क कर। हर कोई आदमी आपके अंदर कमी ढूंढेगा, बट वो आपको ढूंढने देंगे। आप ये कहो मेरी तो हर एक चीज़ अच्छी है, कॉन्फिडेंस लाओ, इतना भी नहीं, ओवर भी नहीं, बट हाँ इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि सामने वाला आपको ये ना कर कह पाए कि आपके अंदर तो ये कमी है। तो मेरा तो भैया सिंपल सा है कि मुझे ठीक है, मैं जैसे भी हूँ मैं अपने लिए अच्छी हूँ, ये चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए बच्चों। और ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो ओवर थिंकिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ज़्यादा लगता है आपको स्ट्रेस हो रहा है, भाई बार बार लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें छोड़ दो, कोई क्या कह रहा है और इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना कि ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है, सिर्फ अपने पेरेंट्स से सुनो, ठीक है। होप करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। और कैसी लगी मेरी ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल छोड़ दोगे आप ये वीडियो देखने के बाद। बाय बाय।